हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है फ्रेंड्स चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको डिमांड कर्व आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने इस पर फ्रेंड्स वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्रेंड्स लिंक में डाल दिया है लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है। When the amount purchased of a commodity rises, जब कोई अमाउंट परचेज की जाती है और जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। अमाउंट परचेज ऑफ अ कमोडिटी राइजेज और फॉल्स, या फिर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। किस कारण? चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस। डिमांड को जो क्वांटिटी है कमोडिटी जो कमोडिटी है उसके प्राइस के चेंज के अदर देन जो चेंजेस हो रही हैं उसके कारण जो हो रहा है राइज और फॉल, उसी को हम लोग कहते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चेंज इन डिमांड जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दूसरा होता है डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे इंक्रीज इन डिमांड की। तो कह रहा है इंक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर्स बाय लार्जर अमाउंट ऑफ कमोडिटी। ये वो सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कमोडिटी खरीदते हैं एट द सेम प्राइस। ठीक है, एज वी कैन सी इन द टेबल। अब ये जो टेबल है इसका कॉलम 2 ये है फ्रेंड्स। ठीक है, is the initial demand schedule in table which shows various quantities of apples which a household demand at different prices when his income is less। तो ये वेरियस क्वांटिटीज़ हैं जिस पे कंज्यूमर जो है या हाउस होल्ड जो है वो डिमांड कर रहा है एट डिफरेंट वेरियस प्राइसेस। ठीक है, 25,000 सैलरी होने पर, ठीक है, पर मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। The household demands 1 kg of apples per week at price of 60 पर kg। हाँ, तो 60 पर केजी अगर एप्पल का प्राइस है तो जो हाउस होल्ड 25,000 पर डिमांड कर रहा है इनकम पर वो है 1 kg। ठीक है, नाउ सपोज द लेवल ऑफ इनकम राइजेज टू 35,000 पर मंथ। अब अगर सपोज कीजिए कि जो इनकम है कंज्यूमर्स का या हाउस होल्ड का वो बढ़कर 35,000 हो गई, तो 60 रुपये के प्राइस पर वो कितना डिमांड कर रहा है? 2 kg। ठीक है, तो यही कह रहा है। इसको मैंने समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे ही आपको समझा दिया। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स डिक्रीज इन डिमांड। अब ये क्या होता है? डिक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर्स बाय अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट द सेम प्राइस। तो इसमें फ्रेंड्स जो कंज्यूमर होते हैं वो स्मॉलर क्वांटिटी बाय करते हैं कोई भी सेम प्राइस पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ग्राफ है। अब इसको हम ग्राफ को देखेंगे। और राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब राइटवर्ड शिफ्ट क्या है? ये D1 जो आपका डिमांड करेगा राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम D1 टू D2 इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड। ये D1 से D2 हो गया तो आपका ये इंक्रीज इन डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट गिवन प्राइस OP, मान लीजिए कोई प्राइस दिया हुआ है OP। ठीक है, द कंज्यूमर्स शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट A1, तो जो कंज्यूमर है वो शिफ्ट हो जाता है पॉइंट A1 से कब टू D1 टू पॉइंट A2 ऑन D2। तो A1 से वो जो D1 कर्व पर पॉइंट है वो D2 पर पहुंच जा रहा है जो कि है A2 आपका। ठीक है, एज शोन बाय द डायरेक्शन ऑफ एन एरो। ये जैसे कि आप एरो के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज एन इंक्रीज इन डिमांड। क्यों? क्योंकि जो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, द अमाउंट परचेज इंक्रीजेज फ्रॉम OQ1 टू OQ2। तो जो अमाउंट परचेज की जाएगी वो बढ़ जा रही है OQ1 से OQ2 पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एन इंक्रीज इन डिमांड में ऑल्सो मीन दैट द सेम क्वांटिटी OQ1 इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस OP2। अब जो इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सेम क्वांटिटी डिमांड की जा रही है OQ1 पर एट हायर प्राइस अगर बढ़ जा रही है तो OQ1 डिमांड की जा रही है OP2 पर।
ये आपका OQ1 है और ये आपका फ्रेंड्स OP2 है। देखिए यहाँ पर डिमांड हायर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसी को कह रहा है बेसिकली। फ्रेंड्स जो यहाँ पर OQ1 लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं और OQ2 लिखा हुआ है या फिर A2 लिखा है, D2 लिखा है, A1 लिखा है, तो आप लोग फ्रेंड्स इसको इस तरह से लिखिएगा। ये हो गया A1, A2 और OQ1 और OQ2, इस तरह से आप लोग फ्रेंड्स लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको इस लेक्चर का नोट्स आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को समझ लेना है कि क्या होता है। टेलीग्राम पर आपको फ्रेंड्स इसका जो PDF है लेक्चर का वो आपको मिल जाएगा और पिछले जितने भी सारे वीडियोस के लेक्चर हैं फ्रेंड्स, उन सारे के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या इस लेक्चर में भी कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर आप मुझे बता सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं क्या है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द डिमांड डिक्रीजेज ड्यू टू से, अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि डिमांड अगर डिक्रीज़ हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि इनकम अगर उसकी घट जा रही है, तो जो प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट्स हैं, द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ़्ट, तो जो डिमांड कर्व है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए D1 से आपका D3 पहुँच गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Therefore, the consumers shift from A1 on the demand curve D1। अब A1 जो आपका D1 है, ये फ्रेंड्स आपका D1 और A1, ठीक है। अब ये शिफ्ट होकर ये फ्रेंड्स आपका A3 पर पहुँच जाएगा जो कि है आपका D3। अभी देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में। देखिए D1 से होकर ये A3 पर पहुँच गया ऑन द पॉइंट D3, ठीक है फ्रेंड्स। कंज्यूमर्स नाउ डिमांड OQ3 इंस्टेड ऑफ OQ1, तो कंज्यूमर जो है वो OQ3 डिमांड कर रहा है इंस्टेड ऑफ OQ1। देखिए फ्रेंड्स वो OQ3 डिमांड करेगा इंस्टेड ऑफ OQ1 क्योंकि जो उसका डिमांड है वो शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बहुत इजी है, आप लोगों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। Decrease in demand may also mean that the same quantity OQ1 is demanded at a lower price OP1। तो डिक्रीज इन डिमांड अगर हो जा रही है तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जो क्वांटिटी है OQ1, तो उस पर भी डिमांड जो है लोअर प्राइस पर भी डिमांड की जा रही है जो कि OP1 है। OQ1 और OP1, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका OQ1 और OP1 ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जो क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं तो आपको फ्रेंड्स थ्योरी में तो आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। और टेबल और ग्राफ दोनों बनाना पड़ेंगे और एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आज आपका लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।